महाराज जी, हम मन कर्म वचन और शरीर से बहुत पाप किया हूँ। हम मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। महाराज जी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? महाराज जी, हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान को दंडवत करो, 108 दंडवत रोज नियम से भगवान की करो, शरीर स्वस्थ है। और खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। आप क्या दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे, आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। सतरति सतरति स लोकाम तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। अरे डरो मत, आज से पाप का नियम लो कि मैं पाप नहीं करूंगा। अब लो नशा नियम ना नसइयो, और डट के नाम कीर्तन, भगवान को दंडवत, नाम जप, भगवान की लीला कथा सुन, सब का भस्म हो जाएगा। उसी कारण से हमको लगता है शंकर भगवान छोड़ दिए। भगवान नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते। अब राम नाम में बहुत है, लेकिन खूब नाम जप करो, खूब। भगवान का स्वभाव समझ लो, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव नहीं हमारे भगवान का। विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चित है तब वैसे, ऐसा करुणा में स्वभाव है। विमुख भये निमिषो न अकृपा जब चित है तब वैसे, परम करुणा में भगवान है। पर उनकी करुणा की तो पूछो मत, हमारी मलिनता है जो उनकी करुणा की तरफ नहीं देख पा रही है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से पवित्र हो जाओगे। यात्रा कर रहे हैं तो हम साधु संत के संग किए हैं, और वहाँ कभी कभी भोजन भी किए, नहीं कुछ रहने कारण नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ की चरण और वहाँ दोना पत्तल जो पड़े हैं उनको फेंक दो, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो। संत के आश्रम में यदि प्रसाद पावे तो अर्थव्यवस्था कुछ कर दे, अगर अर्थव्यवस्था नहीं तो शरीर से सेवा करे। पूरे आश्रम में झाड़ू लगा दे, पूरी से कुछ ऐसी सेवा कर दे, वहाँ की नाली साफ कर दे, कुछ ऐसा कर दे तो वो ठीक रहता है। संतों के यहाँ अगर हम भिक्षा ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, तो हमें दो प्रकार से, या तन से या धन से हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे खा के मुंह पोछ के नहीं चल देना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाएंगे। साधु महात्मा का अन्न ऐसे नहीं होता, वो बहुत दान पुण्य का होता है और वो सब भगवत स्वरूप होता है। तो वहाँ सेवा करनी जरूरी, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो संतों के आश्रम में रहते सेवा नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सेवा अत्यंत अनिवार्य है, चाहे जैसी सेवा मिले, भले वो नाली साफ करने की हो, भले वो कोई सेवा हो। हम तो कहते धन्य है वो जो संतों के यहाँ की नाली बाथरूम साफ करते हैं, धन्य है उनका जीवन, परम पवित्र हो जाएंगे। और संतों के प्रति भाव तो बन जाए केवल कि हम उनके सेवक हैं, फिर खाओ पियो, कोई परेशानी नहीं है। और यदि ऐसा भाव ना बने तो फिर धन देना चाहिए। 100 का पावे तो 200 रुपया ठाकुर जी के चरणों में रख के चलावे, तब तो बात बन जाएगी। कार्तिकेय जी, राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी कोई अपराध हो जाने पर ऐसा लगता है कि मानो बहुत जलन हो रही है। फिर महाराज जी हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो महाराज जी फिर ऐसा कब समझें कि महाराज जी गुरुदेव ने माफ कर दिया है? जब जलन समाप्त हो जाए, भजन प्रारंभ हो जाए। महाराज जी, आपसे सुना था कि अगर हमारा कोई अपराध होता है तो पहले, क्योंकि हम शरणागत हैं, तो हम स्वर्ग जाते हैं, मतलब भोग, मतलब उस भोग नहीं, वो अलग चीज है। तुम इसे अपराध से क्यों जोड़ रहे? वो भ्रष्ट योगी की बात है, जो भगवान के लिए प्रयास किया और किसी वासना के वशीभूत हो करके वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो अब वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने साधना की है, उसने भगवान का भजन किया है, तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, पुण्य लोकों में। और जिस भोग की लालसा से वो भ्रष्ट हुआ है, उस भोग की बहुतायत उसको होगी। फिर पुण्यवान श्रीवान कुलवानों के यहाँ जन्म होगा, और फिर उसे भक्ति का, जो जहां से उसकी भक्ति रुकी थी, उसका प्रादुर्भाव होगा, और वो भजन करके उस शरीर पूरा करते करते भगवत प्राप्ति कर लेगा। पर महाराज जी, हमें स्वर्ग नहीं जाना। मैं आपके नहीं तो अभी इतना भजन कहाँ के स्वर्ग लायक पहुंच आपकी बल से लगता है कि शायद पहुंच जाए, लेकिन हाँ, नहीं, श्री जी का नाम जप करो और कोई गंदा आचरण मत करो। अंदर की जो वासनाएं, दुर्वासनाएं मम सदा परिकर्षयन्ति, उनको काटते रहो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे, जैसे आपने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ऐसे नियम लो। मुझे परिस्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदा भोजन नहीं चाहिए, मुझे कोई गंदी आदत नहीं चाहिए, कोई गंदा व्यसन नहीं चाहिए। ऐसी निष्ठा से चलो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण है। इसमें किसी की अब सहयोग या कृपा की जरूरत नहीं, बस हम निरंतर नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ये खोल के आपसे कहते हैं, कलयुग में केवल नाम से सिद्धि होगी, केवल नाम से, केवल नाम से। कलयुग में केवल नाम से भगवत प्राप्ति होगी।
आस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा, कोई अन्यथा गति नहीं, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। खूब नाम जप करो। काजल जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि जैसे हम कोई चाहना करें वो हमें मिल जाए, ये ठीक नहीं है, परंतु गुरुदेव मैं जो भी बात प्रभु से मांगती हूँ बहुत जल्दी मिल जाती है। महाराज जी इससे हाँ, इससे क्या है कि हमारी वासना पुष्ट होती रहेगी, उपासना क्षीण हो जाएगी। जो हम चाहें वो पूर्ण हो तो चाहे बढ़ेंगे, और हमारी उपासना है जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर शोर आउर निज गए। हमें चाह मिटानी है, चाह बढ़ानी नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, मैं जो चाहूं वो कभी पूर्ण ना हो। हे नाथ, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। मेरी चाह आपकी चाह में बदल जाए। अगर मेरी चाह वस्तु व्यक्ति स्थान की है और वो पूर्ति हुई तो चाह पे चाह बढ़ती चली जाएगी और आप छूट जाएंगे। हे नाथ, मैं चाहूं स्वर्ग तो मुझे नरक भेज दो, मैं चाहूं सुख तो मुझे दुख दे दो। नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह अपूर्ण हो। ये भक्ति का सूत्र है। और ये तो बहुत कठिन लगता है, 100 में से 99 तो फिर भगवत प्राप्ति कोई आप ऐसे हलवा पूरी समझे हो क्या? भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ थोड़ी है। अपनी कामनाओं की पूर्ति की चाह करता रहो, भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा गया। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। जो समस्त कामनाओं के त्यागी हैं वही भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। और जो ब्रह्मभूत है वो भी कामना रहित है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसलिए कामना तो किसी तरह पूर्ण होना ठीक नहीं है। अगर पूर्ण भी हो रही है तो उस पर प्रसन्न मत हो, उस पर राजी मत हो। भगवान से प्रार्थना करो, नाथ आपकी दया से पूर्ण हो गई, अब कोई कामना न रह जाए, हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो जाए, एक ही कामना रह जाए कि आप मिल जाओ तो सब मिल गया। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो एक श्री भगवान है। और यहाँ जो कुछ मिलेगा सब कामनाएं बढ़ा देंगे, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। दीपक जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और ना ही भजन का भी बल रखना है, सिर्फ श्री जी का बल रखना है। लेकिन मेरे से भजन का बल ना चाहते हुए भी मेरे अहम में आ जाता है। महाराज जी, कितना भजन करते, किसका है, कितना भजन करते? अभी भजन सही हो नहीं रहा। जब भजन होगा तो रोना आएगा कि मेरे से भजन नहीं होता। रात दिन भजन करने पर भी आज तक हमको गुरु कृपा से भरपेट भजन करने को नहीं मिला। ऐसा लगता है कि यार अभी वो भजन नहीं हुआ जो होना चाहिए, जो हर समय एकदम रो रो कर प्रभु के कहाँ भजन। तो अभिमान अगर भजन का आ रहा है तो अभी भजन सही नहीं हो रहा, कहीं त्रुटि हो रही, कहीं कोई पाप कर्म हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हृदय द्रवित होने लगेगा। हृदय में ऐसा लगेगा इतने बड़े बड़े भजनानंदी संत भगवान को प्राप्त हुए, मैं नीच अधम पामर कैसे भगवान को रिझाऊंगा? तो रोना आएगा। कहाँ हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहाँ मैं तुच्छ नीच अपराध करने वाला, कहाँ परम पवित्र भगवान। कितना भजन मेरे से होता है, ऐसे चला जाता है। अगर भजन का अभिमान करोगे तो गिर जाओगे, पतित हो जाओगे, माया भ्रष्ट कर देगी। भजन का अभिमान, अभी कोई भजन हो रहा है नहीं, अभिमान आया इसका मतलब अभी भजन नहीं हो रहा। भजन का मतलब दैन्यता। तृणादपि सुनीचेन तरोरयु सहिष्णुना अमानिना अमान देन कीर्तनीया सदा हरि। जो सदैव हरि का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो अपने को तृण से भी नीच समझते हैं। सबसे छोटा तिनका होता है, तिनके से भी अपने को नीच समझते हैं। और वृक्ष के समान सहनशील होते हैं, दूसरों को मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं। ऐसे भगवान का भजन करने वाले होते हैं। तो खूब भजन करो भी, पर भगवान की कृपा से भजन हो रहा है ऐसा सोचो, अभिमान न करो। ठीक है।